हेलो फ्रेंड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफेंस सेक्टर का बूम। डिफेंस सेक्टर में किस म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है, सबसे अच्छा रिटर्न करके दिया है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एच डी एफ सी डिफेंस फंड। एच डी एफ सी डिफेंस फंड जो है एक तरह का थीमेटिक फंड बोल सकते हैं या थीमेटिक म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका डिफेंस वाला जो थीम है उस पे इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड, इसको नहीं बोल सकते हैं बट एक फोकस्ड थीम बेस्ड आप बोल सकते हैं कि एक थीम बेस्ड क्या है, म्यूचुअल फंड है। इसका अगर आप रिटर्न देख रहे होंगे फ्रेंड, तो 2023 में ये लॉन्च हुआ है। 2023 से लेकर 26 तक, मतलब 3 साल पहले ये फंड लॉन्च हुआ है। 3 साल में ये फंड का अगर आप देख पा रहे होंगे, एयूएम लगभग 1500 करोड़ रुपया का है। और इसका जो फंड मैनेजर है प्रिया रंजन और राहुल बैजल इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस जो डिफेंस सेक्टर है फ्रेंड, तो डिफेंस सेक्टर का आउटलुक क्यों इतना मजबूत है, तो आप देख पा रहे होंगे कि भारत में डिफेंस बजट जो है लगातार बढ़ रहा है। और आप देख पा रहे होंगे जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो मोदी जी का सरकार है, ये आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा फोकस दे रहा है, आत्मनिर्भर भारत पे ज़्यादा फोकस दे रहा है, जिसके चलते मेक इन इंडिया का क्या हो रहा है, मजबूती हो रही है। और उसके चलते आयात पे हम लोग की जो डिपेंडेंसी है वो कम होते जा रही है। और जो लोकल फॉर वोकल का जो उन्होंने नारा दिया है, जिसके चलते स्वदेशी उत्पादन का बढ़ावा मिल रहा है, इसके चलते डिफेंस सेक्टर का बूम अभी चल रहा है। निजी कंपनियों का भी भागीदारी बहुत डिफेंस सेक्टर में बढ़ी है। पहले देखते थे कि केवल सरकारी कंपनियां थी जो डिफेंस सेक्टर में डील करती थी, बट आजकल बहुत सारी प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, रिसेंटली बहुत सारे एक कंपनी थी जो क्या की थी, रॉकेट लॉन्च की थी। पहले इसरो ये काम करता था फ्रेंड, लेकिन अभी प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं जो अभी डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट और आपका जो भी कमोडिटीज है उसका क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी बहुत अच्छा है। इसीलिए ये जो थीमेटिक फंड है ये आपको एक लंबे टाइम के लिए एक अच्छा रिटर्न का जरिया बन सकता है फ्रेंड। तो एच डी एफ सी फंड का जो प्रदर्शन है फ्रेंड शानदार रहा है, बेंचमार्क से ये बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप देखोगे कि 2023 में शुरू हुआ था, अभी 26 चल रहा है, तो 3 सालों का कैगर जो देख पा रहे होंगे 40% है, 40.95% है। एक साल का रिटर्न 23% है, 6 महीने का रिटर्न 30% है। सो ये आप देखोगे, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो बीएससी का 500 ट्राई जो बेंचमार्क है उसको, उसमें अगर रिटर्न अगर आप देख रहे होगे तो 3 साल में इसने 11.44% और 6 मंथ में 1.19% का रिटर्न दिया है। तो ये लॉन्च होने के बाद एच डी एफ सी का जो ये फंड जो है डिफेंस फंड है, ये बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ये इसका अगर आप अल्फा देखोगे तो 24.3% अल्फा ये जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दिया है। यह बहुत मजबूत फंड ये दर्शाता है कि फंड जो है अपने बेंचमार्क को बीट करके अपना क्या किया है, अल्फा जनरेट किया है। बीटा जो है इसका 1.61% है। यह उच्च अस्थिरता को दर्शाता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि इसका बीटा जो है हाई है। बीटा हाई होने के चलते क्या है कि इसमें वोलेटिलिटी बनी रहती है, तो कभी कभी आपको करेक्शन भी इसमें देखने को अच्छा खासा मिल जाता है इस फंड में। और इसका स्पेयर रेशियो जो है 1.15% है, मतलब आप बोल सकते हो कि जितना आप रिस्क लेते हो तो उस रिस्क के बदले बहुत बड़ा रिवार्ड मिलता है आपको। मतलब जितना आप जोखिम ले रहे हो तो जोखिम के बदले रिवार्ड अच्छा मिल जाता है। इसलिए ये फंड बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा है फ्रेंड। अगर आप इसका पोर्टफोलियो का एनालिसिस करके देखते हैं तो फ्रेंड इसमें कम से कम 22 स्टॉक इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एड ऑन करके रखा है। टॉप 10 स्टॉक में इसका इन्होंने 80% का निवेश किया है।
22 में से 10 निकाल दीजिए तो 12 जो आपका स्टॉक है उसमें इन्होंने 20% का अपना एसेट एलोकेशन किया है। तो आप बोल सकते हो कि जो टॉप की कंपनियां हैं उसमें आपका 80% इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। पी रेशियो आपका 61.72 है। वैल्यूएशन महंगा है थोड़ा, क्योंकि अभी पी रेशियो थोड़ा हाई चल रहा है। ठीक है, वही पी रेशियो अभी 60 है, लगे वही 30-35 पे रहता तो आप बोल सकते हो कि अच्छा पी रेशियो के लेवल पे मिल रहा है। इसका लार्ज कैप एलोकेशन देखोगे तो 41.67% है। तो इसका लार्ज कैप में अगर आप फ्रेंड देख रहे हो तो एक अच्छी एक्सपोजर है, और मिड कैप का जो आवंटन है इन्होंने 24.68% किया है। मिड कैप में संतुलित एक्सपोजर आप बोल सकते हो। स्मॉल कैप में इन्होंने 30% अपना एक्सपोजर किया है। कैश होल्डिंग 2% है और टर्नओवर रेशियो 10.98% है। ओवरऑल आप बोल सकते हो कि ये फंड जो है क्या है, अच्छा है। थोड़ा सा इसमें जोखिम है। अगर ये पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स और डिफेंस सेक्टर के स्टॉक का आउटलुक देखोगे तो आप देख सकते हो बीईएमएल जो है उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। भारत फोर्ज में हाल में जो भारत सरकार की कंपनी है सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो इन्होंने क्या किया है कि कम कंपनियों पे ज्यादा दाव लगाया है, ताकि उच्च जोखिम की संभावना भी इससे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस सेक्टर ने शानदार रिटर्न दिए हैं। यदि सरकार डिफेंस और घरेलू निर्माण की प्राथमिकता देती है तो यह सेक्टर आगे भी अच्छा काम कर सकता है। तो ये 2026 चल रहा है, आने वाले टाइम में 3-4 साल 5 साल का अगर नजरिया है तो उस टाइम में भी आपको ये फंड अच्छा रिटर्न बना करके दे सकता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अगर इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड, तो आप थीमेटिक फंड में आप देख सकते हो कि क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। थीम फेवर में हो, जबर रिटर्न जबरदस्त हो। थीम कमजोर हो तो तेज गिरावट हो जाती है, करेक्शन मिल जाता है। उच्च एकाग्रता होना चाहिए जो रिटर्न को बढ़ाती है वहीं गिरावट को भी बढ़ा सकती है फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसको आप लोग देख सकते हो फ्रेंड। अंतिम निष्कर्ष में हम यही बता सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में सरकार का मजबूत समर्थन मिलता है फ्रेंड। तो आने वाले टाइम में एचडीएफसी जो डिफेंस फंड है ये आकर्षक बना रहेगा, और ये फंड आपको क्या देगा, एक रिटर्न बना करके अच्छा खासा दे सकता है। बट इसमें इस फंड में उच्च वोलेटिलिटी रहती है, हाई वोलेटिलिटी का संभावना रहता है। अत्यधिक कॉन्सेंट्रेटेड इसमें क्या रहता है, अ, ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन, क्योंकि इसका पी रेशियो 61 है, 60 को क्रॉस कर गया है। तो ये एक तरीके का थीमेटिक फंड है फ्रेंड। तो आपको ये सारे बातों को ध्यान रखना है और अपना क्या करना है, ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपका अपना इसमें इन्वेस्टमेंट का नज़रिया बना सकते हैं फ्रेंड। तो वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी इन्वेस्टिंग जर्नी क्या हो, स्टार्ट हो फ्रेंड। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू। जय हिंद।